जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आपको पता है हमें ये 6 काम ज़रूर करने चाहिए जिससे हमारी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। हमारी लाइफ में मिरेकल्स ही मिरेकल्स होते हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। अब वो 6 काम कौन से हैं? तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इन 6 कामों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, आज मैं अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करूँगी जिसमें आपको पता चलेगा कि गुरुजी हमारी हर एक बात को, हर एक अरदास को कितनी गहराई से सुनते हैं। संगत जी, मेरा पहला सत्संग गुरु नानक बर्थडे का है। तो 14 नवंबर को मैं अपनी मम्मी से बड़े मंदिर जाने की बात कर रही थी। तो मम्मी ने कहा कि विंटर्स में बड़े मंदिर के टाइमिंग्स 3 बजे से हो जाने चाहिए, क्योंकि संगत जी अगर हमें कैब से जाना हो तो आने जाने में लेट हो जाता है और सर्दियों में अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाता है। मम्मी ने इतनी बात कही ही थी कि उसी टाइम मैं इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रही थी। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि एक गुरु संगत जी की रील सामने आई जिसमें उन्होंने बताया कि कल यानी गुरु पूरब को बड़े मंदिर 3 बजे से 10 बजे तक खुला है। मैं और मम्मी ये सुन के इतना हैरान हुए कि अभी तो ये बात हमने बोली ही थी और गुरुजी ने सुन ली। सच में संगत जी, गुरुजी ने जब जिस संगत को बड़े मंदिर बुलाना होता है वो बुला ही लेते हैं। 15 नवंबर को मैं, मेरी बेटी और मम्मी हम तीनों गुरुजी के दर्शन करके आए। बहुत अच्छे दर्शन हुए और उस दिन मेरी बेटी को भी अलग लंगर प्रसाद की थाली मिली जो अभी 4 इयर्स की ही है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपना दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। जब पॉल्यूशन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी स्कूल्स में, तो एक दिन मुझे अपनी बेटी के स्कूल जाना था, अपना और बेटी का आधार कार्ड लेकर। संगत जी, उस दिन मुझे मेरा आधार कार्ड मिल ही नहीं रहा था। जहाँ मेरी सारी आईडीज़ पड़ी होती हैं वहाँ बाकी सारी आईडीज़ पड़ी थी, सिर्फ आधार कार्ड ही नहीं था। मैं बहुत टेंशन में आ गई कि कहाँ होगा। स्कूल जाने के भी वही टाइमिंग्स थे। मेरी मम्मी ने मेरी बेटी से गुरुजी को प्रे करने के लिए कहा, गुरुजी मम्मी का आधार कार्ड मिल जाए। और मैंने भी मन ही मन गुरुजी को कहा कि प्लीज़ गुरुजी कोई थॉट माइंड में डाल दीजिए कि कहाँ ढूंढूं। तभी संगत जी विदिन 5 मिनट्स मुझे याद आया कि मैंने अपना आधार कार्ड अपनी भाभी को दिया था जब हम सितंबर में आउट ऑफ दिल्ली गए थे। तब से कार्ड उन्हीं के पास ही है। जब मैंने अपनी भाभी से कंफर्म किया तो पता चला कि मेरा आधार कार्ड उन्हीं के वॉलेट में है। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। एक बात और बताना चाहूँगी कि जितनी देर मुझे आधार कार्ड ढूंढने में लगी तो इसमें भी गुरुजी की ही मर्जी रही होगी। शायद वो मुझे उस टाइम घर से निकलने नहीं देना चाहते थे। शायद इसमें भी उन्होंने मेरा कोई कष्ट काटा होगा। संगत जी, अब मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरी बॉडी पर एक दाना सा हो गया था जो बहुत पेनफुल था। वो मुझे बाल तोड़ लग रहा था। तो मैं बहुत डर गई क्योंकि मैंने सुना था कि अगर वो खुद से नहीं ठीक होता तो ऑपरेट कराना पड़ता है। मैंने गुरुजी से प्रे की, गुरुजी मुझे ऑपरेशन के चक्कर में नहीं पड़ना। आप अपने आप जल प्रसाद से और चंदन तिलक से और होम रेमेडीज से ही ठीक कर देना। रोज़ प्रे करती थी और गुरुजी का जल प्रसाद पीती भी थी और उस जगह पर लगाती भी थी। जो भी होम रेमेडीज करती थी गुरुजी का मंत्र जाप करके करती थी। संगत जी, सच में मेरी वो प्रॉब्लम 4-5 डेज में ठीक हो गई, वो भी विदाउट एनी मेडिसिन। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी की ही महिमा है और उनका ही आशीर्वाद है। संगत जी, गुरुजी के जल प्रसाद, चंदन तिलक
और उनके ब्लेस्ड मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। हमें सिर्फ गुरु जी पर विश्वास रखना है और अपने लाइफ की डोर गुरु जी को सरेंडर कर देनी है। उसके बाद गुरु जी हमारी प्रॉब्लम्स को खुद देख लेते हैं, हमारी लाइफ में मिरेकल्स करते रहते हैं। यहीं पर आंटी जी के सत्संग समाप्त होते हैं। संगत जी, देखा आपने गुरु जी अपने गुरु परिवार के साथ कितने मिरेकल्स करते हैं। हम हमेशा गुरु जी के चंदन के तिलक की महिमा, जल प्रसाद की महिमा और मंत्र जाप के बारे में सुनते ही रहते हैं। साथ में अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो भी गुरु जी से ब्लेस करके जल प्रसाद के साथ लें, तो हमारे सारे कष्ट रोग दूर हो जाते हैं। हमें गुरु जी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, लेकिन हम तब भी ये सब चीज़ें रोज़ नहीं कर पाते। लेकिन अगर हमें मिरेकल्स देखने हैं, हमें ये 6 काम ज़रूर करने चाहिए। सबसे पहले तो मंत्र जाप पूरा दिन घर पर चला के रखना चाहिए ताकि हमारे घर पर नेगेटिविटी ना आ सके। दूसरा, हमें जल प्रसाद पूरे परिवार को पिलाना चाहिए ताकि हमारे रोग धीरे धीरे ठीक हो सके और हमें कोई नए रोग ना लगे। तीसरा, हमें गुरु जी का चंदन का तिलक भी रोज़ करना चाहिए। हमें जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम है, पहले गुरु जी को चंदन का तिलक लगाना चाहिए और उसी फिंगर से अपने अफेक्टेड एरिया पर, अपने दर्द वाली जगह पर चंदन का तिलक उसी फिंगर से लगाना चाहिए ताकि हमें जल्दी से जल्दी आराम मिल सके। चौथा, अगर हम कोई मेडिसिन खाते हैं तो वो पहले हमें गुरु जी के स्वरूप के साथ टच करके रख देनी चाहिए। साथ में एक ग्लास में जल को भरकर और ढककर गुरु जी के स्वरूप के साथ टच करके रख देना चाहिए और फिर बाद में वही मेडिसिन गुरु जी के जल प्रसाद के साथ खानी चाहिए ताकि हमारे रोग गुरु जी जड़ से ख़त्म कर दे, हमें न्यू लाइफ ब्लेस कर दे। ये सब काम धीरे धीरे होते हैं, लेकिन गुरु जी सब ठीक कर देते हैं। सारी प्रॉब्लम्स को, सारे रोगों को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। पांचवा, हमें अपने लाइफ की डोर को गुरु जी को सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि जब गुरु जी हमारी लाइफ की डोर संभालेंगे तो हमारी लाइफ में सिर्फ मिरेकल्स ही मिरेकल्स होंगे। छठा काम, आखिरी काम, जो कि हमें गुरु जी पर आंख बंद करके विश्वास करना है कि गुरु जी जो करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे। हम ये 5 काम अगर विश्वास के साथ करेंगे तो गुरु जी हमारा विश्वास कभी भी टूटने नहीं देंगे। इसलिए ये 6 काम हमें ज़रूर करने चाहिए, जिससे गुरु जी हमारी लाइफ में हैप्पीनेस भर देंगे। हमारी लाइफ में सिर्फ मिरेकल्स ही मिरेकल्स होंगे। इसलिए संगत जी, अगर आपने अभी तक ये 6 काम करने स्टार्ट नहीं करे हैं तो जल्दी से करना शुरू कर दीजिए और फिर गुरु जी के मिरेकल्स देखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।